अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू मिस्टर टेक्निकल शिराज। तो दोस्तों आज हम अपनी अडोबे इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 10 को स्टार्ट करने जा रहे हैं और जिसमें आज हमने स्टडी करना है हाउ टू टाइप ऑन अ पाथ, कि हम पाथ पर टेक्स्ट को कैसे टाइप कर सकते हैं। तो आज हम इसको कम्प्लीटली देखेंगे और ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का यही मसला रहता है कि टेक्स्ट हमने टाइप तो करना है, लाइक वो किसी किस्म का कोई लोगो बना रहे होते हैं या कुछ भी इस तरह से वो टाइप कर रहे होते हैं, तो वो उनको ज़्यादातर मसला जो होता है वो पाथ पर टाइप करने का आता है। तो टेक्स्ट वहाँ कैसे लिखें, कैसे लिखा जाता है, क्या प्रोसेस होता है, वो कम्प्लीटली मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो जो दोस्त चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो बिना टाइम वेस्ट के बगैर आइए स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, वेलकम बैक। तो दोस्तों ये हमारे सामने अडोबे इलस्ट्रेटर का इंटरफेस आ चुका है और आज हमने जिस टूल को स्टडी करना है उसको बोलते हैं पाथ, ये टाइप ऑन अ पाथ टूल। तो इसको हम आज स्टडी करेंगे कम्प्लीटली और ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है, तो वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहें। सबसे पहले हमने पाथ के ऊपर टेक्स्ट को टाइप करना है, तो उसके लिए हमारे पास एक पाथ, लाइक हमने कोई पाथ ज़रूर क्रिएट करना है ताकि हम उसके ऊपर टेक्स्ट को टाइप करें। तो उससे पहले मैं इस टूल को नहीं लूँगा, सबसे पहले मैं एक शेप क्रिएट करूँगा। उस शेप के लिए मैं यहाँ से एक इलिप्स क्रिएट करूँगा और इसको शिफ्ट के साथ करूँगा। अगर आप साथ स्पेस बार भी प्रेस करेंगे तो आप इस इलिप्स को किसी जगह पर भी मूव करवा के रख सकते हैं, ड्रैग करवा के रख सकते हैं। मैं यहाँ से एक्यूरेट इसको इस जगह पे रख दूंगा और ये मैंने एक इलिप्स क्रिएट कर लिया है। अब इसका स्ट्रोक जो है मैं ब्लैक दे देता हूँ, स्ट्रोक इसका मैंने ब्लैक दे दिया और इसका जो फिल है मैं इसको नॉन पे कर देता हूँ, क्योंकि हमें सिर्फ पाथ चाहिए। ये तो फिल में था लेकिन हमने पाथ के ऊपर काम करना है। तो अब ये मेरे पास एक पाथ आ चुका है इसका। उसके बाद मैं यहाँ से लूँगा टाइप ऑन अ पाथ टूल। तो इसको अगर आप देखें तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो आपका काम ही यही होता है कि आपने टेक्स्ट टाइप करना है, तो उसके लिए आपके पास जो हो पाथ क्रिएट होना चाहिए। तो ये देखें, अब ये टेक्स्ट इसका आइकन है। तो अब मैं इसको सिंपल ये पाथ के ऊपर अगर रख के क्लिक कर दूंगा तो ये टेक्स्ट हम जो है इसी तरह इसके ऊपर टाइप करेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका टेक्स्ट जिस तरह भी आप टाइप करना चाहते हैं वो एक्यूरेट आएगा, जिस तरह से भी आप लिखना चाहें। तो इसका साइज़ मैंने 36 पर रख लिया है और अब मैं यहाँ कुछ टाइप करता हूँ, लाइक मैं अपने चैनल का नेम लिख देता हूँ, मिस्टर टेक्निकल शिराज। तो ये मैंने अपने चैनल का नेम ही लिख दिया है। तो उसके बाद मैं यहाँ से अब मेन जो मसला आता है वो अब यहाँ आता है। तो आपने देखना है, ये हमारे पास 2 इसके एंकर पॉइंट समझ लें या हैंडल समझ लें, ये होते हैं। उसके बाद ये थर्ड ये है, ये 3 इसके जो होते हैं, ज़्यादातर हम इसको बोलते हैं लाइक एंकर पॉइंट्स भी बोल सकते हैं। एंकर पॉइंट्स मुनासिब नहीं लगेगा, हैंडल ही बोल सकते हैं, जो टेक्स्ट को हम जिसकी मदद से मूव करवाएंगे। तो अब ज़्यादातर लोगों से क्या होता है कि ये मूव नहीं होता, टेक्स्ट को करवाने में बहुत ज़्यादा मसला आता है। तो अब मैं यहाँ इसके ऊपर अगर यहाँ रखता हूँ एरो, तो आप देखेंगे हल्का सा एरो का, उसके नीचे ही छोटा सा एरो का निशान आ रहा है जो हमारी राइट साइड की तरफ इशारा कर रहा है। तो अब मैं इसको अगर क्लिक करके यहाँ ले जाऊँगा तो टेक्स्ट राइट साइड पे जाएगा। ये जो हमारा है इसको हम यहाँ लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे, यहाँ पर रख देंगे। उसके बाद हमने इसको सेंटर में लाना है। तो ये हमारे बेसिकली टेक्स्ट की एडजस्टमेंट के लिए कुछ ये टूल्स अगर आप समझ लें तो ये एक टूल्स की तरह काम करते हैं टेक्स्ट के ऊपर। तो सिंपल मैं इसको अब यहाँ रख दूँगा। ये एक तो हमारा हो गया टेक्स्ट जो टाइप हुआ है, ये पाथ की आउटसाइड पे टाइप हुआ है। तो इसी तरह से अगर आप टेक्स्ट को टाइप करना चाहते हैं सर्कल के इनसाइड, पाथ के इनसाइड में टाइप करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। लोगोस में बेसिकली आप देखते हैं टेक्स्ट ऊपर भी टाइप होता है लाइक आउटसाइड पे, एंड उसके नीचे भी टाइप होता है इनसाइड। लोगो या सर्कल के इनसाइड में भी टेक्स्ट टाइप होता है, और वो हम किस तरह करेंगे अब वो देखते हैं। तो उसके लिए आपने यहाँ से इसकी एक ले लेनी है कॉपी। ऑल्ट से मैं इसकी कॉपी बना देता हूँ और इसको मैं इसके ऊपर ही यहाँ रख दूँगा। तो सिंपल ये मेरे पास एक इस तरह से मैं यहाँ से अगर कर लूँ एडिट में जाके इसकी कॉपी बना लेता हूँ और इसके दोबारा एडिट में जाके इसको पेस्ट इन प्लेस अगर कर दूँगा और अब करूँगा मैं इसको सिंपल यहाँ से मूव करवा दूँगा ये इस तरह से।
हम मूव करवा देंगे। ये एक बिल्कुल एक्यूरेट अगर एक अपनी जगह पर आए तो ये सिंपल इस तरह से। अब मेरा टेक्स्ट जो नेम मैंने लिखा है मिस्टर टेक्निकल शिराज, वो नीचे भी है और ऊपर की जानिब भी है, लेकिन नीचे वाला आप देखें ये बहुत ही ऑकवर्ड लग रहा है। तो इसको हमने एडजस्ट करना है कि ये हमारा जो टेक्स्ट है ये बिल्कुल एक डिसेंट सा लगे, जैसे लोगो या किसी आपने पोस्टर में इस तरह से टेक्स्ट टाइप देखा होगा। तो अब ये हमारे दो हैंडल्स जो थे ये तो टेक्स्ट की रोटेशन यानी उसको रोटेट करने के लिए काम आते हैं। अब ये थर्ड हैंडल जो है इसका काम होता है बेसिकली, ज़्यादातर जो काम होता है ये टेक्स्ट को अगर आप इसके ऊपर क्लिक करके इसको इनसाइड अगर ड्रैग करवाएंगे तो ये टेक्स्ट आपका इनसाइड आ जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से आप इसको फिर ड्रैग करके इस यहाँ नीचे रख दें तो आपका जो काम होता है वो इसमें बआसानी हो जाता है। तो अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये टेक्स्ट मेरा टाइप हुआ है आउटसाइड द सर्कल एंड सेकंड वन जो हुआ है वो हुआ है इनसाइड द सर्कल। तो ये इस तरह से डिसेंट लगता है टेक्स्ट का कुछ। अगर आप देखें तो अगर मैं दोबारा से यहाँ एक ये ले आता हूँ सर्कल यहाँ से शिफ्ट और आल्ट और शिफ्ट की मदद से मैं यहाँ एक सर्कल क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये मैंने एक सर्कल क्रिएट कर लिया। इसका फिल जो है मैं नन पे रख देता हूँ। यहाँ से हम फिल को नन पे कर देंगे और इसका जो स्ट्रोक है इसको हम ब्लैक दे देते हैं स्ट्रोक इसका। तो ये हमारे पास स्ट्रोक आ चुका है और फिल हमने नन पे रख दिया है। अब ये मेरे पास जो टेक्स्ट है इसको मैं थोड़ा नीचे ड्रैग करवाऊंगा और ये सिंपल यहाँ आ जाएगा। तो आप देखें सर्कल के ऊपर टेक्स्ट जो लिखा हुआ है ये अगर इसको हम इनसाइड भी रख दें तो इसका इतना कोई वो नहीं है, लेकिन आउटसाइड पे मैं आपको जस्ट समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो आप ये इसको माइंड में रखिएगा। हम इस सर्कल का ही साइज़ बढ़ा देते हैं। सिंपल हम कंट्रोल टी करेंगे और इसका साइज़ बढ़ा देंगे हम शिफ्ट की मदद से। ये देखें इस तरह से कुछ। तो ये हमारे पास एक सर्कल आ चुका है। अब इस टेक्स्ट को मैं इसके इनसाइड में रख देता हूँ, ये इनसाइड द सर्कल। और इसको आप मूव भी करवा सकते हैं अपने लैपटॉप की कीज़ की मदद से आप इसको मूव करवा लें। जिस तरह आप इसको मूव करवाना चाहते हैं तो आपका टेक्स्ट उसी जगह पर ही लिखा जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से एक डिज़ाइन होते हैं। हम टेक्स्ट के लोगो बनाने के लिए या इस तरह का कुछ डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास दो तरह से टेक्स्ट हम लिख सकते हैं पाथ के ऊपर। तो आई होप आज का ट्यूटोरियल आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह।